नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम भाई, नई सुबह, नए मेहमान। कैसे जा रहा है आप लोगों की सुबह और क्या नाश्ता किया है आप लोगों ने, मुझे ये बताइएगा। और अपने गेस्ट से भी, आपको पता है हम पहले नाश्ते की बात करते हैं और नाश्ते से पहले आप लोगों को मैं उनका तारुफ़ कराऊं। भाई आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं मेरे शो पर। मुझे नहीं लगता शायद वो किसी तारीफ़ के मोहताज हैं, सब लोग जानते हैं, आप लोग उनके फ़ैन हैं। और बिल्कुल कुछ लोगों की फरमाइश पर मैं उनको आज अपने शो पे दावत दी। और जब ये उनसे पूछेंगे, सुबह सुबह का वक्त उनको ज़बरदस्ती उठा के लाया गया है, रिक्वेस्ट करके लाया गया है कि धमकी से लाया गया, वो ये ख़ुद अपनी जो है कहानी बताएंगे। तो वेलकम करते हैं। अब नाम बता देना चाहिए, सस्पेंस बहुत हो गया। जी बिल्कुल। आवाज़ से तो शायद पहचान लिया और जी बिल्कुल। ये भाई आज हमारे शो पे हमारे साथ मौजूद हैं खान शहरोज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मज़े में। अच्छा, ये शो से पहले काफ़ी डाउन थे, कैमरे का आना तो स्माइल। अच्छा, पता है पहले तो आपने मेरी बहुत तारीफ़ कर दी। हाँ। थैंक यू। और सुबह सुबह की जब आपने बात की वो ये थी कि मैं बेसिकली सुबह उठता नहीं, हम ज़्यादातर रात में काम करते हैं, हमारे शूट्स होते हैं। लेकिन जब मुझे बताया कि यार आपका शो है तो मैंने कहा नहीं, उठना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं उन लोगों के पास जाता हूँ जो टैलेंट को प्रमोट करते हैं। और मैंने हमेशा आपको देखा है कि आप हमेशा प्रमोट करती हैं टैलेंट को, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आपके शो में आज यहाँ बैठा हूँ। काफ़ी अच्छा, मैं ये भी बताती चलूँ, जो मेरे शोज़ पे काफ़ी गेस्ट इससे पहले आए, नाम शायद पता हो, रईस अबड़ो और काफ़ी हैं गेस्ट, अभी जहन में नहीं आ रहे, तो वो सब इनके साथ वर्कआउट करते हैं और कहते हैं भाई खान शहरोज़ हमारा बॉस है। तो बॉस ने कहा क्यों ना मैं भी जाऊं, देखूं कि भाई कैसा काम हो रहा है, कौन से शोज़ पे मेरे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ये कह सकते हैं वो आपके स्टूडेंट्स हैं? हाँ, नहीं बेसिकली देखें वो उनका टैलेंट है, उनको मैंने काम बताया, सिखाया और उन्होंने उससे ज़्यादा अच्छा किया, तो क्रेडिट इसमें मेरा कोई नहीं, उनका है, उनकी मेहनत है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि वो लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने जितनी आपकी तारीफ़ की थी वो मैंने देख लिया। अच्छा, तारीफ़ हुई थी मेरी? वाकई में ऐसे नहीं बोलो, मुझे रास नहीं आएगी। हमें तारीफ़ रास नहीं आती, हम फैल जाते हैं। सोफ़ा खैर इतना है, वैसे ही मेरे RNN वाले कह रहे हैं हम थोड़ा आपके साइज़ पे सोफ़ा बनवाएं। नहीं सही है, ये बड़ा है। नहीं, वो मुझे यहाँ भी कुशन रखते हैं, ये तो अभी कुशन मैंने हटाए हैं। मैंने कहा यार हटाओ, मुझे बिल्कुल पैक कर देते, मैं भागना थोड़ी रही हूँ। ये वाला सीन हो रहा था। अच्छा खान, अगर ज़िंदगी के बारे में बात करूँ तो कैसी, क्या कहोगे, लाइफ कैसी गुजर रही है? यार लाइफ अच्छी है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मसले हर किसी की लाइफ में होते हैं। और मैं कहता हूँ अगर आपकी लाइफ में परेशानी नहीं है ना, तो वो लाइफ फिर मज़ा ही नहीं है उसका। और जब तक आपके पास परेशानी नहीं आएगी, आप परेशान नहीं होंगे, तो आप फिर ख्वाब भी नहीं देखेंगे। ऐसा ही है। अगर आप चाहते हैं कि यार कल का दिन मेरा अच्छा हो, तो उसके लिए परेशानी ज़रूरी होती है, वरना ज़िंदगी आपकी एक सीधी एक ट्रेन चलती है। तो लाइफ अच्छी है। और हालात अगर बात करें तो बड़ा मैं अफसरदा होता हूँ आज के हालात देख के कि हर जगह जो है आप अगर न्यूज़ खोलो तो कभी किसी ने किसी को मार दिया, कभी कोई मसला, कभी कोई चीज़। तो मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी इंसान जो है उसको एक बार मिलती है, तो वो उसको अच्छे से गुजारे, बस सिंपल। अच्छा, तो अभी काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे यार हमने इनको कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। तो ये मैं अपने दिल के सवाल करती हूँ कि ये बताती चलूँ कि 2 साल अभी भी खान बोल में है। हाँ, अभी भी बोल में है और काफ़ी टाइम 2 साल बोल को दिए हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। और वहाँ पे तो मुझे लगता है बोल खान का दूसरा घर है। दूसरा घर नहीं, आप पहला घर कहो। अच्छा। हाँ, मैं वहाँ पे इतना होता हूँ कि मेरी अम्मी मुझे कहती है बेटा बात सुनो, हमसे मिल लो, हम भी अच्छे लोग हैं। अच्छा। हाँ, काम बहुत है ना वहाँ पे, तो ये होता है कि कभी कोई वहाँ पे बहुत सारे शोज़ आपने देखा होगा, मतीरा का शो मैं करता रहता हूँ। अब साहिल लोधी का शो मैंने बहुत किया है, लाइव शोज़ हम वहाँ पे कर रहे होते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने गैप लिया है 1 महीने के लिए, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट दूँ खुद को, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह वो सामने लेकर आऊँगा। मेरी अम्मा बड़ी प्यारी है, आके वीडियोस बना रही होती है कैमरा के पीछे। लव यू अम्मा जी। और मेरी अम्मा देखती है कि गेस्ट अच्छा लगता है ना अगर मेरी अम्मा को, तो अम्मा वीडियो बनाती है, ऐसे नहीं बनाती। रोज़ाना वो गेस्ट आते हैं, वैसे वो वीडियोस नहीं बनती। और ये जो जितने हमारे गेस्ट हो के जा चुके हैं ना, मुझे गालियाँ दे रहे होंगे कि ऐसे खान आया तो हमें ऐसे बोल दिया। तो अच्छा खान, बोल में क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे तो मैं ये कहता हूँ, देखें चैनल तो बहुत सारे हैं जहाँ पे काम ज़्यादा हो। देखें आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट अगर आपका खाली बैठ गया तो मेरे ख्याल से वो बीमारी है। आर्टिस्ट को काम करते रहना चाहिए। ऐसा ही है। पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म की कमी है, बिल्कुल है, लेकिन प्लेटफॉर्म इंसान खुद भी बना सकता है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने शौक में टिकटॉक स्टार्ट किया था, तो वहाँ से मुझे इतना फेम मिला कि मतलब मैं ऐसे ही बस एक बार मैकडॉनल्ड्स गया था, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने घेर लिया। अच्छा।
तो मेरे पापा मेरे साथ थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि लड़कियों ने मुझे बेसिकली जो है वो मुझे घेरा वहाँ पे, तो मैं खुद परेशान हो गया। बड़े खुश हो गए लड़कियों ने घेरा है भाई? नहीं, मैं परेशान था उस टाइम। अच्छा। और मैं छुप के वीडियोस बनाता था, मेरे घर वालों को नहीं पता था। अच्छा। तो मेरे पापा ने मुझे बोला यार अगर तुमने आना ही था दोस्तों में अपने तो तुम मुझे पहले बताते। मैंने कहा मैं जानता ही नहीं हूँ। कहते हैं फिर तुम्हारे पास कैसे आए? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ और ये करता हूँ इस तरीके से ना। तो कहते हैं अच्छा। तो उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं है सोशल, देखिए हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं क्यों, कुछ कॉलिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की पावर बहुत है। तो वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूटिलाइज़ करो, आप उसको प्लेटफॉर्म बनाओ, सिंपल। अच्छा, खान का कुछ जो सीन है वो मेरे वाला है, और मैं अभी शो भी करती हूँ, टिकटॉक भी बनाती हूँ। मेरे बाबा को अभी तक नहीं पता कि मैं ये कर रही हूँ। बस इतना पता कुछ ना कुछ करती है रोज़ाना जाकर, और ये नहीं पता कि ये सब हो रहा है। तो मैं ये कभी कभी मुझे डर भी लगता है कि कहीं ना कहीं टिकटॉक मेरी घूम फिर के उनके पास अगर चली जाएगी तो उस दिन घर में क्या होगा। बोलेंगे ये क्या सीन है। तो इस तरह आपका था कि अब्बा उन लड़कियों को आपके फ्रेंड समझ रहे थे? हाँ, मेरे पापा उनको समझते हैं फ्रेंड। तो मसला ये था कि मेरे पापा आर्मी से हैं। अच्छा। तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ से है कि यार तुम क्या कर रहे हो, और अच्छा, ये थोड़ा सा है। तो उनका अब जाहिर सी बात है, अब आर्मी वाला बंदा था, वो कहता है कि यार तुम आर्मी में आओ। तो उनका दिमाग यही था कि मेरा बेटा जो सुन रहे हैं ना, हाँ, ऑफिसर बनेगा। तो फिर ये हुआ कि जब मैंने उनको बताया कि भाई देखिए मैं ऐसा हूँ और मेरा ये फील्ड है और मैं यहाँ आना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं बेसिकली मैं इंजीनियर भी हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद फिर मैंने शौक सारे जो है वो अपनाए हैं, तो फिर वो माने। यार जो मतलब आपके जो वालिदैन होते हैं ना, जो स्पेशली फादर जिस फील्ड में वो होते हैं, तो वो यही चाहते हैं आपके बच्चा उसी फील्ड में आए। ऐसा क्यों है यार? देखें, एक्सपीरियंस की बात है। अब अगर वो आपको समझा रहे हैं कि आप इस फील्ड में हो, तो उन्होंने उस फील्ड में कुछ ना कुछ देखा होगा आपके बेहतर के फ़ायदे के लिए। लेकिन वालिदैन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी चीज़ में अच्छे हैं तो वो उनको दिखाएं, वो प्रूव करें। जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छे हुए और आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मेरे में ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन कन्विंस करना आपका काम है। ऐसा ही है। हाँ। मेरी भी फैमिली फोर्स से बिलोंग करती है, तो वो कहते हैं कि जब मैं नई नई मीडिया में आई कि फजूल है, बकवास है, मीडिया में क्या है, कुछ भी नहीं है। और अब जब रेंजर्स के लोग रोकते हैं, सिंधी ख़ास तौर पे पुलिस वाले सिंधी हमारे, जब मैं आज ही की बात है ट्रैफिक वाले से रास्ता पूछ रही थी, आप तो अद्दी 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 आप रुक गई यहाँ पर। मैंने कहा तो मैं रोड पे नहीं जा सकती। अद्दी आप कैसे? तो वो प्यार दिया, बोतलें ला ला के पिलाते हैं मुफ्त की, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, फ़ख्र हो रहा होता है यार, ये इसका फ़ायदा है। बोतलें पीने में कौन सा फ़ख्र हो? मतलब मुझे फ़ख्र होता है ना कि यार आजकल कोई 10 रुपए भी नहीं देता मुफ्त में, वो बोतल ला के दे रहे हैं मुझे। इज्जत मोहब्बत बहुत बड़ी, वो मेरे लिए ना मतलब समझो बहुत कुछ होता है। तो मैं कहती हूँ देखें आप लोग फोर्स में है ना, और हमें फोर्स के लोग लाइक करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा आपकी तरफ भी होगा? है, अब है कि काफी फोर्स के ऑफिसर्स होंगे जो आपको कहते होंगे हम इसके साथ 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, गपशप करें। अब तो वो बाकायदा वीडियोस बनवाते हैं, बर्थडे की वीडियोस हैं या उनके घर में कोई शादी है या कुछ है तो वीडियोस बनवाते हैं, कहते हैं अच्छा खान, शुक्र करो तुम सिंगिंग करते हो। वैसे सिंगिंग मैंने सबसे पहले सिंगिंग ही की थी शुरू में। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार मैं सिंगर नहीं बन सकता, तो उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आ गया। मगर आज मैं जिद करूंगी मुझे भी कुछ सुनना है। ऐसा हो सकता है हादसा? मैं सुना देता हूँ आपको, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। खैर हो गई। तो मैं ये पता सिंगर की बात कि मैं क्यों की कि खान ने बोल में टाइम दिया, अपना फेम कमाया, पीआर अच्छी रखी, लोगों का प्यार मोहब्बत मिली, तो क्या पता अगर सिंगिंग करते तो लोग अपने घरों में सिंगिंग के लिए भी बुला रहे होते खान को। ये जो वो फ़ायज़ा अली आज याद आ गई कि रेया खोया डई वठो, हमारे सिंधी में कहते हैं जो कुछ रह गया वो हमें दे दो, तो वो वाला सीन होता कि आपका जो बाकी टाइम था वो सिंगिंग में चला जाता। अगर बुलाते तो मैं जाता ही नहीं पहली बात तो ये, क्योंकि लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गा सकता हूँ, क्योंकि मैंने शौक में स्टार्ट किया तो लोग कहते हैं यार हाँ ठीक है गा लेते, अच्छा गा लेते हो, लेकिन प्रोफेशनली आप नहीं गा सकते। वैसे तो मैं तो अच्छा गाओगे तो प्रोफेशनली आओगे ना यार, मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा गाता हूँ। चलो आज मैं अंदाज़ा लगाती हूँ, आप मुझे सुना के बताओ। अच्छा मैं पुराने गाने मुझे ज़्यादा पसंद। हाँ। सारा सारा दिन तेरी रावां च खलोंदिया, रो रो हसदियां, हस हस रोंदियां, सुख मिल जांदा है, सुख मिल जांदा है, पैंदी है जा तेरे ते नज़र, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है।
भाई जिसको बुकिंग करानी है नंबर मैं नीचे दे दूंगी, करवा सकते हो। ताकि स्टेज पे मुझे चप्पलें पड़ रही हो, अंडे पड़ रहे हो, टमाटर पड़ रहे हो। तारा की तरफ से 30% ऑफ देगा खान। खान नहीं गा सकते हो यार, किसने बोला? कौन वो मनुष्य लोग हैं? यार एक बार मुझे ना किसी ने बोला कि तुम ना गाओ स्टेज पे आके। मैंने कहा यार मुझे नहीं आता गाना गाना, तो मुझे उन्होंने स्टेज पे खड़ा कर दिया। अच्छा मैंने एक गाना वहाँ पे गाया, वो थोड़ा सैड है, मैं अक्सर गाता हूँ ना, तो मुझे था कि यार आवाम रिएक्शन करेगी। वोल्टा मुझे यूं बैठ के देख रहे थे ऐसे, और मैं उनको देख रहा था गाते हुए, मतलब उनको मेरी समझ नहीं आ रही थी, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी। फिर उस दिन के बाद मैंने कहा नहीं भाई। वो सैड सॉन्ग कौन सा था? 2-4 लाइन वो भी मैं भी देखूं कैसे देख रहे थे। यहाँ भी लोग ना मुझे यूं देख रहे होंगे बैठ के टीवी पे, क्या कर रहे हैं। अच्छा वो तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ऐ ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी, एक गम तू सी देता 100 गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले, हुण रातां नूं यादां दी छावे बहके, मैं तस्वीर करां तेरा नां लहके, थक गई सारे मैं दुखड़े सहके। ये लाइन थी। तो आवेंगी मुड़ के गया सी तू कह के, ये था। तो भाई ये सैड सॉन्ग काफी मतलब अच्छा है, डीप है। डीप है बहुत ज्यादा। तभी तो लोग आपको ऐसे देख रहे थे, पता नहीं परेशान थे। अच्छा हैरत की बात है, मैं उनको देख रहा था, मैंने कहा अब ताली बजाएंगे, अब ताली बजाएंगे। वो देख रहे 2-4 ने यूं मैंने कहा बस, मैंने माइक पकड़ा, मैंने कहा चल नीचे। इस गाने में ताली कोई नहीं बजाएगा, रोएगा बैठकर। अच्छा आजकल ब्रोकन हार्ट्स बहुत हैं, आपने देखा है, बहुत ज्यादा होंगे। हर गली में 4 होते हैं, बल्कि हर घर में 4 होते हैं। हर घर में 4 होते हैं, तो बहुत हैं। हाँ। तो वो इसलिए रो रहे होंगे बैठकर, हो सकता है। वो एक गहराई सोच में चले गए होंगे कि खान ने जो गाना, इतनी भी अच्छी आवाज नहीं है मेरी, गहराई में चले गए होंगे। नहीं मैं सही बात बताऊं तो मैं तो किसी सोच में चली गई थी। अच्छा। मैं चली गई थी अभी लेकिन वापस आ गई। वो सोच हो सकती है, अम्मा की कोई सोच हो, अब्बा की कोई सोच हो। ये तो आपने अम्मी को देख के बदल दिया अपना इशारा, लेकिन वो हो सकता है क्योंकि मुझे वापस से होकर के घर जाना है। खान समझ रहे हो आप। तो अच्छा खान ये बताओ कि क्रश कौन है आपका? क्रश? अच्छा पहले बताओ क्रश कहते हैं किसे? क्रश जिससे मैं लोगों के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मतलब मैं कहता हूँ क्रश एक तरीके के बहुत सारे क्रश होते हैं। क्रश जिसके साथ जिसका आप सोचो कि यार मैं इसको पसंद करता हूँ। ये चीज देखें, क्रश लोग समझते हैं क्रश ये होता है कि आप किसी को पसंद करो। बेसिकली मेरा मानना ये क्रश आपका वो बन सकता है जो यूनिक हो, डिफरेंट हो, काम उसका ऐसा ही है। तो मेरा अगर कोई क्रश बना है तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे तो खैर नहीं, लेकिन हाँ 2-3 बने हैं उनके काम के हवाले से। तो अभी तो मेरा कोई क्रश नहीं, लेकिन हाँ सरहद पार, नाम नहीं लूँगा, एक मॉडल थी, वो अब बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन वीडियोस वगैरह बनाती थी, तो मुझे उनकी वीडियोस बहुत पसंद थी। तो हाँ उनका काम मेरा क्रश था बेसिकली। काम यार मैं क्रश लड़की कौन है जिसके साथ सोचा हो कि यार मैं इसके साथ अपना लाइफ स्पेंड करूं? नहीं मैंने ये नहीं सोचा। अगर मैं ये सोचता तो मैं आज यहाँ आपके सामने नहीं बैठा होता। और मेरा मानना है रियल लाइफ में तो शादी तो करनी है आपको, नहीं? देखें ये फैसला अगर पेरेंट्स पे छोड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यार ऐसी औलाद भी है दुनिया में, कुछ शर्म करो। वो औलाद जो कहती है मैं तो लव मैरिज करूंगा, मैं तो लव मैरिज, पूरा खानदान यही कहता है कि देखना ये प्यार के चक्कर में पड़ेगा, लेकिन मेरी अम्मा कहती है नहीं, जहाँ मैं बोलूँगी वहीं करेगा। और वहीं करनी चाहिए, माँ बाप बेहतर समझते हैं और देखते हैं। क्या बात है यार, एक मीडिया में लड़का सेफ रहे, ये इंसान। अच्छा लोग कहते हैं मीडिया ख़राब है, तो उनको मैं ये जवाब दूंगा नहीं। एक अगर तालाब है उसमें अगर एक मछली गंदी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि सारी मछलियाँ गंदी हैं। बुरे इंसान हर जगह होते हैं। आप मस्जिद में मैं हाँ कह सकती हूँ, एक बार कुछ हुआ था, मतलब हादसा हो चुका है, एक बार हो चुका है। उसके बाद तौबा की होगी, कानों को हाथ लगा लिया। तो अब अम्मा मतलब मैं छोटा था उस टाइम, ऐसा नहीं था कोई बहुत वो था। अच्छा मतलब उस टाइम मैच्योर नहीं होंगे? मैच्योर नहीं था मैं, 9th में था, 9th स्टैंडर्ड में था मैं। वो तो फिर मैं पता क्या कहूँगी, 9, 10 फर्स्ट सेकंड ईयर वाली, ये तो यार मोहब्बत रोजाना नहीं होती है। हाँ प्यार की तो उम्र ही होती है हमारा 15, 16, 17, 18 ऐसी कोई लाइन, वो रोजाना नया होता है। हाँ वो नया, तो मुझे लेकिन मेरे साथ हुआ बुरा था, तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने कहा नहीं, उसके बाद जिंदगी पे फोकस किया, तो आज आप काम पे फोकस किया, सिर्फ काम। और आपको कौन कौन लाइक करता है जो आपको बताता हो यार खान तुम मेरे क्रश हो? यार मेरे डीएम में यही चीज़ें भरी होती हैं, मतलब मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई ही नहीं करता।
अच्छा। कसम से नहीं करता। डीएम में लड़कियों के बहुत मैसेजेस आते हैं। लड़कियों के ही आते हैं, लड़कों को तो गालियों के आ रहे होते हैं, पता नहीं क्यों जलते हैं लड़के मुझसे, यार तू ये तू वो। मैं कहता हूँ यार मैंने किया क्या है। अच्छा, ये लड़कियों को क्या कहते हो? किसी को आज तक रिप्लाई नहीं किया? नहीं, रिप्लाई मैं करता हूँ, फैंस करते हैं मैसेज, कोशिश होती है करूँ, लेकिन मसला ये कि मेरे इंस्टाग्राम आपने देखा मेरे फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि तकरीबन भी दिन के 6000 8,000। क्या आइडिया इंस्टा की? मेरी खान_शहरोज। जिसने नहीं किया वो आज कर दे। हाँ, तो ये है कि वहाँ फॉलोवर्स ज़्यादा हैं तो मैसेज भी उतने ही आते हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन हाँ मैं डेली के 10-12 लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ। कोशिश करते हैं कि सबको रिप्लाई कर कोशिश करता हूँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अब आपको लोग प्यार दे रहे हैं तो आपका बनता है, लेकिन हम कैसे सबको रिप्लाई करें, मसला आप रिप्लाई की बात कर रहे हैं, हम जैसे सिंधी लोग तो हमें तो घर की दावत देते हैं, हम तो कहते हैं चलो दावत मिल रही है जाओ खाओ। नहीं, आप लोग सिंधी लोग हैं, ये मेहमान नवाज, अगर मैं कहता हूँ मेहमान नवाजी अगर आपने सीखनी है तो आप सिंधी लोगों को देखें। सच्ची बात है। मैं खुद आज रही सब लोग यहाँ पे बैठा हुआ इसलिए सिंधियों की ज़्यादा बात नहीं, सच में मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा तो उठना बैठना हर जगह होता है ना, तो जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो बेसिकली मैंने वहाँ देखा है कि वो लोग सिंधी लोगों में बेइंतहा मोहब्बत और मेहमान नवाज है। मतलब कोई किस्सा मैं आपको बताऊँ अगर बस टाइम हो तो। ये हुआ था कि मतलब हम लोग एक जगह से गुजर रहे थे, खेतों में गए थे, तो उन्होंने पहचान लिया कि यार ये कराची से आए हैं, क्योंकि हमारा जो हम लोग दिखते हैं कराची के, तो हमारी तो जान बचा नहीं, तो वो अपने घर लेकर आए हमें। अच्छा। उनकी औरतें आई, हमारी अम्मी को और हमारी खालाओं को, हम लोग को बड़ा प्रोटोकॉल दे के लेकर गए, और उन्होंने जो है वो अपनी जो है वो तमाम मतलब मुर्गियाँ वगैरह पका के सब कुछ रख के हम लोग। बाद में चला पता कि वो इतने गरीब थे कि उन्होंने अपनी जो मुर्गियाँ जैसे वो अंडे वंडे करके बेचते थे ना, उन्होंने वो काट के हमारे आगे रख दी। अब आप मेहमान नवाजी देखें कि वो मेहमान अगर आपके घर पे आए हैं तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने उनसे पूछा कि यार आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, कहते हैं देने वाला अल्लाह की ज़ात है, मुर्गी तो कुछ नहीं करती। तो उन्होंने ये किया कि अपनी मुर्गियाँ काट के उन्होंने हमारे आगे रख दी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा दिल चाहिए इस चीज़ का। ये तो है, सिंधियों में बहुत मेहमान नवाजी है। मैं खुद सिंधी हूँ और वो अलग बात है, कभी कभी हम हरामी पे उतर आते हैं, मेहमान आते हैं तो उसको हम पानी दे के कहते हैं कि बस, वो हमारे घर वाले बड़े बता देते हैं यार मेहमान आए हैं, कुछ ख्याल कर लो, खुदा का खौफ कर लो, मेहमान आए हैं, तो फिर हम उनकी जो है खिदमत भी करते हैं और बड़ी खुशी होती है। खान, कभी सिंधियों की रैलीज अटेंड की हैं? रैली अटेंड मैंने वैसे नहीं की कि मुझे बुलाया और मैं गया हूँ। हाँ, वैसे गांव में चलते फिरते मैं पता नहीं एक बार क्या हुआ कि लोग जा रहे थे, बहुत से झंडे लेके जा रहे हैं, मैंने कहा चल साथ चल, दोस्त को मैंने बोला चलो, हम भी चले गए। वो नारे लगा रहे हैं, पता नहीं क्या वो नारे लगा रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ हाँ। बाद में चला पता वो किसी के खिलाफ कोई वहाँ पे वो कैंपेन किसी पुलिस वाले के खिलाफ शोर कर रहे थे, आगे पुलिस देखी, मैं तो ऐसा गली से यूँ निकला जैसे, मैंने कहा ये तो पिटने वाला काम है। अब नहीं आती ना सिंधी मुझे, क्या मैं क्या करूँ, तो वैसे नहीं अटेंड की। नहीं, मैं अच्छा सबको अनाउंसमेंट भी करती चलूँ। 2 मार्च आ रहा है, मैं बलोची कल्चर डे की रैली निकाल रही हूँ, जैसा कि हर साल रैली निकालती हूँ, हर कल्चर को प्रमोट करती हूँ, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो बलोची हो, चाहे वो पख्तून हो, पंजाबी हो, कोई भी हो। मुझे पता चलता है कि ये इस दिन ये कल्चर मनाया जा रहा है, तो हम गाड़ियों की सूरत में निकलते हैं। तो आप लोगों को भी भाई दावत है, आ सकते हो और वहाँ पे आप देख सकते हो, इवन लोग फूलों की पत्तियाँ ला के फेंक रहे होते हैं जैसे किसी की बारात आ रही हो, ये होता है। अच्छा खान, अगर मैं बात करूं आपकी करियर पर जी, मुझे अभी एक आपसे पता चला और मैं भी देख रही हूं, एक किसी फिल्म पे आपने कोई काम किया है। बिल्कुल, हम लोग मैं थोड़ा सा गायब था सोशल मीडिया से। पाकिस्तान में कोई नंबर 1 काम आपने किया है अभी? बिल्कुल, ये पाकिस्तान में पहली बार ये सीरीज आ रही है। अच्छा। कोई पहला ये काम है जो ज़ॉम्बी के ऊपर हो रहा है। आपने सुपर नेचुरल कहानी सुनी होगी, वो गोरे बना रहे होते हैं और इंडियंस अब काम करना शुरू हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार ज़ॉम्बी या आप कह सकते हो सुपर नेशनल सीरीज़ कोई लेकर आ रहा था, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। वो इंशाल्लाह 26 फरवरी को पहला एपिसोड मेरे यूट्यूब पे अपलोड होगा इंशाल्लाह। क्या बात है, आज ही मेरे शो पे डिस्क्लोज हुआ है या कहीं और डिस्क्लोज हो चुका है? अभी मैंने पहली बार बताई। डिस्क्लोज हो चुका है भाई, फाइनली डिस्क्लोज हो चुका है। 26 फरवरी को खान शहरोज, यूट्यूब खान शहरोज की नेम से देखना मत भूलिए। कितने बजे रिलीज करेंगे ना, सारा दिन लोग यूट्यूब खोल के बैठे रहे, अभी होगा 26 को शाम के बाद ही होगा इंशाल्लाह 5 बजे बस असर की नमाज पढ़ के लोग बैठ जाना फोन लेकर क्योंकि कोई नेक चीज आ रही है उसको देखने के लिए। बस कोशिश करता हूँ कि यार वो काम मुझे पहली बार हो और अगर मैं कर रहा हूँ तो और लोग भी करें। बेसिकली यही है। मैंने उसमें ये भी किया हुआ कि जो लोग काम करना चाहते हैं, अब देखें हमारी इंडस्ट्री क्या कहती है, आपके फॉलोवर्स होने चाहिए। ऐसा ही, आपके फॉलोवर्स हैं तो आपको ये सीट मिलेगी। ऐसा ही, ऐसा क्यों? अगर उस बंदे में टैलेंट है तो आप उसको बिठाओ, फॉलोवर्स वो गेन कर लेगा। तो मैंने ये किया कि मैंने अनाउंस किया अपने सोशल मीडिया पे कि जिसने भी काम करना है और जिसको नहीं मिलता प्लेटफॉर्म, वो मेरे पास आए। बहुत लोग आए और उनको मैंने फिल्म में अपनी सीरीज में डाला भी है इंशाल्लाह। न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल यार, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कदर कख नहीं है। यहाँ पे पैसा
पैसे को सलाम है, ज़ोर को सलाम है। मैं ये 2 बातें कहूँगी कि यहाँ पे सिफारिश है तो इस बंदे को कर लो, फॉलोवर हैं तो इसको कर लो, इतना पैसा दे रहा है इसको घुसा लो। ऐसे ही है। टैलेंट की कोई कदर बहुत कम लोग करते हैं, बहुत जैसे कम, कि जैसे अभी आप हैं लोग- यहाँ पे, और ये RNN TV आपका जो ऐसे चैनल ही है है। ये कर रहा है। मैंने आपके शोज़ देखे हैं, आप यंग टैलेंट को बुलाते हैं, तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू भी है एज अ पाकिस्तानी कि आप लोग इतना सपोर्ट करें इन लोगों को। तो ऐसा ही है। और मैंने मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जो देखा है जितने भी टिकटॉकर्स हैं अपनी, अगर मैं टिकटॉकर्स की बात करूं जो बोल में एक टाइम देकर आए हैं और आप तो अभी भी काम कर रहे हैं, उनमें एक अलग से मैंने सुना एटीट्यूड आ जाता है। और एटीट्यूड उनमें आता है जिन्होंने पहली बार कोई चीज़ देखी होती है। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो खान भी भाई बोल का एक हिस्सा है, और आज हमारे प्यार मोहब्बत में आया। मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी, कल रात से ये है, सोया नहीं है, ये कह सकते हैं। मैं नहीं सोया, मैं कंटिन्यू शोज कर रहा हूँ, कंटिन्यू शोज कर रहे हैं, रात से शोज आपके अभी तक चल रहे हैं। 2 रिकॉर्डिंग थी, एक मेरा इवेंट था, एक कवाली थी, मैं कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। अच्छा, कवाली में कैसा रहा? मुझे कवाली बड़ी मजे की लगती है। कवाली मैं अटेंड करता हूँ। मेरा टाइम है कि मैं 19 से 20 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, मैं जब किसी भी कवाली में जाऊँगा 20 मिनट की एंट्री देता हूँ, लोग मिलते हैं। अच्छा, वो क्यों होता है? पासेस हमारे नाम पे बिकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, कवाल इतने सारे हैं। अब जो बड़े कवाल थे, अमजद सावरी साहब, तो हम तो उनको बहुत पसंद करते थे, खैर अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो अब वो कवाल कैटेगरी थोड़ी कम हो गई। तो आवाम जो है ना, वो आती है टिकटॉकर्स के मुंह पे, सेलिब्रिटीज़ के मुंह पे। तो अब आते हैं, पासेस देके बेचारे आते हैं, 1000 2,000 के पासेस लेते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, चलो जाता हूँ, मिलता हूँ, जितने लोग मिल पाते हैं मिल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं फिर वहाँ से भाग जाता हूँ। मैंने भी रिसेंट एक कवाली अटेंड की। मैं गई उस टाइम पे जिस टाइम पैसे घोर रहे थे कवालों के ऊपर ना, मैं ऐसे जाके बैठ गई। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे लोग जानते हैं। मैं कभी कभी ऐसे फील करती हूँ कि यार, और होना भी ऐसे चाहिए कि आप एक नॉर्मल इंसान हो। ऐसे ही। क्या आप कह रहे हो कि आपके पास फेम है, 2-4 फॉलोअर्स हैं, तो आप ऐसे शो करते हो? तो मैं बैठी हुई थी, तो मैंने ना वो कवाल वाले के साथ बंदा होता है ना, उससे पैसे लिए कवालों पे फेंकने के लिए। मैंने चेंज करवाया, मुझे नहीं पता था, मेरा एक फ़ैन आया, मेरे से पैसे घोर रहा। मैंने कहा भाई तू पैसे ज़ाया कर रहा है, मुझे दे दे। मुझे बड़ी उस टाइम हंसी आई, मुझे नहीं पता था वो रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में। उस टाइम कैमरे इधर उधर लगे हुए। तो मैं जब घर आई तो मैंने कहा यार मैंने ये क्या हरकत की है। तो मुझे उस टाइम ना फ़ायज़ा याद आ गई। मैंने कहा ये तो मैंने आज फ़ायज़ा वाली हरकत कर दी कि जो कुछ रह गया है वो हमें दे दो। यार ऐसी बात नहीं है, वो जस्ट मजाक था, फ़न था उस टाइम। आपको वो मज़ा आता है आपको पैसे फेंकने में? मैं तो बहुत उड़ाता हूँ अपने घर की कवाली वगैरह यहाँ होती तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उड़ाने में। शशके होते हैं। हाँ करता हूँ, लेकिन नहीं सही है। अब वो पढ़ रहे हैं तो चलो उनके लिए तो उनका बनता ही है, नजराना तो बनता है, तो मज़ा। अच्छा, ये नजराना होता है या शशके होते हैं? दोनों। जो नॉर्मल उड़ा रहा है वो नजराना है, जो ज्यादा उड़ा रहा है वो शशका है। अच्छा, वो जो बस उड़ाए जा रहे हैं। हाँ, वो अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने कवाली में देखे ना, पैसे इतने होंगे, इतनी गट्टी होगी, 1 उड़ाया, 2 उड़ाया, फिर चले गए, फिर आए, फिर 2-4 उड़ाए। वो क्या होता है? वो ये शशके होते हैं। हाँ, वो शशके हैं। यार ऐसे नहीं किया करो ना, आपको उड़ाना एक ही बार उड़ा के आके टिक के बैठ जाओ सुकून से। क्योंकि जो देने वाले होते हैं वो आते हैं वैसे हाथ सामने पकड़वाते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कोई कवाली आने वाली है, कुछ आता बताओ या आप करवाओ? हाँ, मेरे 3-4 इवेंट बुक हुए हैं। वो मेरा जो मेरा मैनेजर है वही बताएगा कि किस दिन के कौन से। बस ठीक है, मुझे ज़रूर बताना, मैं भी आऊँगी वहाँ पे पैसे उड़ाने के लिए। नमान भाई, आपकी शादी में तो मैं नहीं उड़ा सकी, मेरा एक फ्रेंड है उसकी शादी है। अच्छा। मैं मेहंदी पे नहीं गई, उसमें मेहंदी पे उसने कवाल वगैरह का सिस्टम किया हुआ था, मैं बीमार पड़ गई थी। आज उसकी मुझे कॉल ही, बोला मेरी मंडे को ना वलीमा है, तुमने लाजमी आना। मैंने कहा यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं वलीमे वाले दिन आके रिकॉर्ड कायम करूँगी, वलीमे में पैसे उड़ाऊँगी, तुम टेंशन नहीं लो। तो ये वाला सीन है। और शादी कब कर रहे हो? शादी से बात लगी। शादी कब कर रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। तो मेरे हिसाब से तो दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं है, 5-6 साल तो लगेंगे। अचानक हादसा होगा? हो भी सकता है। लोग मुझे कहते हैं कब करोगे, मैं कहता हूँ यार 7 साल, कहते बुढ़े हो जाओगे तुम। हाँ, बुढ़े हो जाओगे। नहीं, मैं देखो आज जब आप किसी मुकाम पे पहुँच जाओ ना, तो फिर उसके बाद आप ये चीज़ सोचो। अभी बहुत काम करना है, बहुत आगे जाना है। पाकिस्तान में बहुत ऐसी चीज़ें जो नहीं हुई वो करनी है, और नाम कमाना है, और वो चीज़ें करनी है जो पाकिस्तान में नहीं हुई है। सब लड़कियों को पागल करना है, अब वो खुद हो रही है पागल, अपने फैंस बनाने हैं। हाँ इंशाल्लाह, बस ऐसा ही है। हाँ, दिन ब दिन इंशाल्लाह। नहीं यार, मेरे पास खान का नंबर भी आ गया है, बस इतना किसी को ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा क्रश है ना, वो मुझे बताए, मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगी। खान मेरी थोड़ी आप तो रिक्वेस्ट कर रही है, मेरे दोस्त इतने मतलब मैं उनको क्या बोलूँ ऑन स्क्रीन, वो बाकायदा में नंबर बेचते हैं, 700 800 में नंबर बेचते हैं उल्टा, और कहते हैं खान हमें नंबर दिया, ऐसा मैसेज है तो ब्लॉक कर देना। ऐसे भी हैं। और मैं बस क्या बताऊं, एक मेरा दोस्त, अभी आपने नाम लिया थोड़ी देर पहले, रईस अबड़ो, उसके बहुत किस्से हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अरे एक दिन मुझे ले गया, कहता खान चलो यार मेरे दोस्त का बर्थडे यार अपन होकर आए, चलते। मैंने कहा चलो यार, चलो तुमने मुझे बोला तो चलो यार। तो अगला वहाँ से पेमेंट लिया हुआ है, मुझे वो कहता है खान देगी, मैंने यहाँ से पेमेंट लिया, तू आ तो गया, बैठ जा इधर। मैंने कहा रईस, अच्छा ऐसा तफरी करता है, वो अच्छा बंदा है और मेरे सारे काम अच्छे वही देखता है, तो
लेकिन मेरे दोस्त फ़ायदा उठाते हैं बहुत ज़्यादा। रईस ऐसा यार, ऐसे हमारे साथ भी करो, हम भी चलेंगे तो आधे आधे कर लेंगे, लेकिन ऐसा काम पकड़ो तुम। देखो तुम्हारी तारीफ हो रही है, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। नहीं, रईस समझ लो कि मेरा सीधा हाथ है। मेरा भाई मुज्जी और रईस। उल्टा हाथ कौन है? उल्टा हाथ नहीं, देखो अभी दिया किसी को नहीं है। नहीं अभी नहीं। देखो ये है कि मेरे पीछे अगर मैंने इतनी मेहनत की है और उसको देखो, फेम आपको मिल जाता है, ऐसा ही है। उसको समेट के चलना, उसको प्रॉपर तरीके से चलना, उसके लिए आपका दिमाग चाहिए जो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो रईस अबड़ो और मुज्जी खान मेरा भाई, रेजी मेरा भाई, इन दोनों ने इस चीज़ों को मुझे सपोर्ट किया, तो मेरा सब कुछ यही देखता है। दावत दूंगी भाई मैं मुज्जी खान को भी, जब फ्री हो हमारे शो पर आए, बैठे। वैसे वो कैमरे के पीछे होते हैं, लेकिन मेरा काम है लोगों को उठा के ज़बरदस्ती कैमरे के सामने बिठाना कि यार क्यों, क्या कर रहे हो कैमरे के पीछे, सामने आओ, दिखाओ आप भी क्या काम कर रहे हो। तो वो कैमरे के पीछे क्यों रहते हैं ये बताएं? उसको शौक प्रोडक्शन का है। अच्छा। हाँ, उसको जो है ऑन स्क्रीन शौक नहीं है। मुझे ऑन स्क्रीन वो धक्का देता है और खुद पीछे रहता है। अच्छा, एक बात बोलूँ, घर की वो वाले सीन तो नहीं है आपका, घर की मुर्गी दाल बराबर? क्या मतलब इस चीज़ का? मतलब एक आपने, अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी पब्लिक में, एक घर में आप जाओ तो इज्जत नहीं हो। नहीं, बहुत इज्जत है। बहुत अल्लाह का शुक्र यार, ऐसे नहीं बोला, मुझे थोड़ा, मैं बदहौसली हो रही हूँ। अच्छा, मेरा घर का माहौल थोड़ा सा अलग है। अच्छा। क्योंकि बाबा मेरे आर्मी में हैं, तो हमारे यहाँ कुछ रूल्स हैं। ठीक है। जब तक कोई सो रहा है उसको उठाएगा नहीं, उसके रूम नॉक किए बिना आप अंदर नहीं जा सकते, किसी का मोबाइल बज रहा है आप उसको उठा नहीं सकते, तो कुछ रूल्स के ऊपर जिंदगी है। तीनों रूल्स मुझे दे दो। तो रूल्स हैं और ज़िंदगी बहुत, यार घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। कब सोऊं कब उठूं कोई सवाल जवाब नहीं है, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा। इधर तो हमारा मोबाइल तो पीसीओ है, जो आ रहे हैं, अबे कॉल करनी है, देना जरा, ले ले भाई, अबे तेरे पास बैलेंस है, इधर दे दे। ये अच्छा, आप यकीन करें मुझसे ज़्यादा फेमस मेरी मम्मा है। क्यों? हाँ, क्योंकि मैं टिकटॉक पर जब वीडियोस डालता हूँ ना, तो मेरी मम्मा के साथ अगर मैंने आज तक जो वीडियोस डाली हैं, तकरीबन 60-70 वीडियोस डाली हैं। अच्छा। और वो जो हाईएस्ट गई है ना, वो तकरीबन 7 मिलियन क्रॉस किया हुआ। अच्छा, व्यूअरशिप उसकी अच्छी है। बिल्कुल। तो मम्मा के बहुत फैंस हैं, बहुत ज़्यादा। तो यार मम्मा से फिर टाइम लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह ज़रूर कभी ये लेकर आऊँगा। हाँ। आपके शो। मम्मा से आप भी मुझे लग रहा है टाइम लेते होगे, मम्मा एक वीडियो बना लें, आपकी व्यूअरशिप अच्छी आ रही है। हाँ, ऐसा है, मैं वो कहता हूँ। अच्छा, मेरी मम्मा जो है ना, वो बहुत यंग है, क्योंकि उनकी बहुत छोटी उम्र में शादी हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो लगता नहीं हो कि मैं उनका बेटा हूँ। दाढ़ी वाड़ी आ गई, मुझे कहती कटवाओ दाढ़ी कटवाओ, तुम क्या कर रहे हो, मेरे बराबर में खड़े हो, तुम मेरे बेटे नहीं लग रहे हो। तो लोग ये कहते हैं कि बड़ी बहन है, तो लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक जोड़ी अच्छी लगती है। हाँ, माँ बेटे की जो हमारी बहुत फेमस जोड़ी है, बहुत। तो यार उसी को लेके चलो ना। करता हूँ कंटिन्यू, लेकिन मुझे ये भी होता है कि नज़र उनको बहुत लग जाती है जल्दी, आए दिन तो बीमार हो जाती हैं वो वीडियोस के, क्योंकि उनकी और मेरी वीडियो अगर नहीं चलती ना तारा, तो वो तकरीबन 2 मिलियन या 2.5 मिलियन पे जाती है। यार ये भी बहुत है क्या? हाँ, नहीं चलती, इसको भी नहीं चलने का बोल रहे हो। हाँ। इसको भी तुम कह रहे हो नहीं चलती, ये बहुत 2 मिलियन बहुत ज़्यादा चल रही है। ये अच्छी बात है यार। मदर के एक सपोर्ट बड़ी ज़रूरी चीज़ है, पेरेंट्स की ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और आप जो कुछ भी हो अपने पेरेंट्स की वजह से होते हो मेरी नज़र में। लोग कहते हैं ना कि यार हमें हमारी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं कहती हूँ आप यहाँ कैसे बैठे हो। बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सपोर्ट होती है। ऐसा ही है। तो अच्छा, गेम्स का शौक रहा है बचपन में या अभी भी? गेम्स हाँ करते हैं, खेलते रहते हैं। पबजी लवर? यार पबजी मैंने खेला, लेकिन मुझसे इतना अच्छा खेला नहीं गया। इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको मारो, ये क्या है? मेरा छोटा भाई ना, वो दिन भर शोर करता है, बच्चों का अंदर क्रेज बहुत पबजी का लगा रहता है, लगा शोर कर रहा है, बहुत शोर करता है। मैंने इतना नहीं खेला। हमारी फैमिली में बड़ी सीरियस बात हो रही है, बाबा बैठे हुए बड़ी सीरियस, मतलब सब सीरियस बैठे हुए, वो मेरा भाई बीच में आके बैठा, इसको मारो, इसको मारो, इसको पकड़ो। अब्बा ने यूं देख के ऐसी गालियां दी, अब्बा ने कहा इतनी सीरियस टॉपिक चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं बीच में, ये किसको मार रहे हैं? मैंने कहा अब्बा आप नहीं समझोगे, पबजी है, ये वाला सीन है। तो आजकल पबजी ने भी बड़ी धूम मचाई हुई थी, लूडो स्टार, कोविड में लोग पागल हो गए थे इसके पीछे। अच्छा, अभी टिकटॉक पे टाइम दे रहे हो? टिकटॉक पे टाइम दे रहा हूँ, डेली की मैं वीडियोस थोड़ी बहुत वीडियोस डाल देता हूँ, भले मैं इनएक्टिव हूँ, लेकिन मेरे पास ड्राफ्ट में 300-400 वीडियोस पड़ी होती हैं। हाँ, बना के रखी होती हैं, तो मैं अपलोडिंग करता रहता हूँ, उसके हिसाब से छोड़ता नहीं कोई प्लेटफॉर्म। जरूरी है ना, मैं कहती हूँ टिकटॉक से बड़ा फेम मिला तो उसको नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ से आपको फेम मिला बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि देखें फेम क्या होता है, बेसिकली लोगों का प्यार है, आपको लोगों ने जहाँ प्यार दिया तो आप उसको मेंटेन रखें। ऐसा ही आगे क्या करने का सोचा है? इंशाल्लाह आगे का कंटिन्यू मीडिया में ही करना है मैंने, और इंशाल्लाह मैं कुछ बहुत जल्दी आपको टीवी पे एज ए होस्ट भी नज़र आऊँगा, और कुछ फिल्म्स के प्रोजेक्ट भी हैं, कुछ ड्रामास भी हैं, और कुछ न्यू सीरीज भी हैं। अच्छा, इंशाल्लाह मतलब काफ़ी काम पड़ा हुआ है, बहुत काम। अभी सोच रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत कर दी मैंने। अच्छा। सीरीज की शुरुआत मैंने तकरीबन 7 फिल्में अपनी यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं, खुद बनाई हैं। मेरा भाई मुझे उसने डायरेक्ट की है। अच्छा।
और उसको हमने यार ऐसे डायरेक्टर मेरे पास भी छोड़ दो, मुझे ही दे दो, मुझे बड़ी ज़रूरत है। बहुत अच्छा काम करता है वो, और लिखता भी वही सारी स्क्रिप्ट वगैरह। अच्छा। हाँ, सिपाही मकबूल हुसैन मैंने बनाई थी आर्मी के ऊपर एक फिल्म, तो बहुत चली थी वो मेरी फिल्म। बिल्कुल। खान क्या मैसेज दोगे? मैसेज कट कर हमेशा देना यही दूंगा कि आप पॉजिटिव रहें। ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव वे में चले जाएं, और जो काम आप कर रहे हैं आपको लगता है कि आप उस काम में अच्छे हैं, वो कंटिन्यू रखें। क्योंकि अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और आप चढ़ते 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 जा रहे हैं, तो वो सीढ़ी आगे जाके किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचेगी ज़रूर। ये नहीं है कि वो सीढ़ी आप वहीं से गिर जाओगे, ऐसा नहीं है। सीढ़ी को पकड़े रहो बस, टाइट से पकड़े रहो। टाइट से पकड़े। आज के बाद नहीं टाइट से पकड़ी रहूँगी, गिरूंगी नहीं, क्योंकि मैं गिरती बहुत हूँ। तो भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।